हेलो और इस वजाहत में खुश आमदीद। आज हम ना एक ऐसी पोशीदा ताकत पर से पर्दा उठाने वाले हैं जो हमारी इस अजीम डिजिटल दुनिया की बिल्कुल बुनियाद है। सोचिए ज़रा, इंसानी सोच और एक बहस मशीन के दरमियान रब्ता आखिर कैसे मुमकिन होता है। इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले खामोश तर्जुमान का नाम जीसीसी कंपाइलर है। ये एक ऐसी छुपी हुई टेक्नोलॉजी है जो पर्दे के पीछे लगातार अपना जादू चलाती है ताकि हमारी और मशीन की आपस में गुफ्तगू हो सके। आज हम इस टेक्निकल मुआवजे की गहराइयों में जाएंगे और देखेंगे कि ये अजीम सिस्टम हकीकत में कैसे काम करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रियल लाइफ सवाल पर थोड़ा गौर करते हैं। जब हम कीबोर्ड पर बैठकर अपनी हिदायत टाइप करते हैं तो एक बिल्कुल बेजान मशीन उन्हें इतनी परफेक्ट तरह से कैसे समझ लेती है। मशीन के पास तो अपना कोई जहन नहीं होता ना, उसमें सोचने समझने की कोई सलाहियत मौजूद नहीं है, फिर भी वो हमारी हर कमांड पर फौरन और बिल्कुल दुरुस्त अमल करती है। आखिर ये हैरान कुन अमल कैसे अंजाम पाता है, ये जानना वाकई तजस्सुस का बाइस है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पहला हिस्सा, द मशीन लैंग्वेज क्वेश्चन। ये वो वसीम मुवासलाती फासला है जो इंसान और मशीन के दरमियान खड़ा है। असल प्रॉब्लम पता है क्या है? ज़बानों का ज़मीन आसमान का फ़र्क। एक तरफ हमारी इंसानी हिदायत हैं जो देखने में काफ़ी हद तक अंग्रेज़ी या किसी मंतिकी ज़बान जैसी लगती हैं और पढ़ने लिखने में कितनी आसान होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ उस कोड का मशीन एग्जीक्यूशन प्रोसेस है। वहाँ ये आसान हिदायत ना इंतहाई पेचीदा, उलझे हुए और नाकाबिले फ़हम सिग्नल्स में बदल जाती हैं। क्योंकि देखें, कंप्यूटर तो सिर्फ और सिर्फ ज़ीरोज़ और वंस की ज़बान समझता है। एक दुनिया बिल्कुल अल्फाज की है और दूसरी सिर्फ बिजली के सिग्नल्स की। इन दोनों को आपस में जोड़ना अपने आप में एक अजीम कारनामा है। अगर ये फासला तय ना हो तो कोई एप्लीकेशन काम ही नहीं कर सकती। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, व्हाट आर रियल कंपाइलर्स। ये वो अजीम पुल हैं जो इस मसले का ठोस हल पेश करते हैं। तो जब हमें ये समझ आ गया कि कम्युनिकेशन गैप इतना बड़ा है तो सीन में एंट्री होती है रियल कंपाइलर्स की। ये असल में वो पावरफुल टूल्स हैं या कह लीजिए वो पुल हैं जो हमारी इंसानी लॉजिक को डायरेक्ट मशीन की कार्रवाई में तब्दील करते हैं। और ये कोई आम तर्जुमा नहीं है। सोचने वाली बात है कि एक बेजान हार्डवेयर जो खुद से कुछ नहीं समझ सकता, इन्हीं रियल कंपाइलर्स की बदौलत अचानक हमारी हिदायत को समझने लगता है। इनके बगैर हमारी तमाम आसान हिदायत मशीन के लिए महज बेमानी इशारे बनकर रह जाएं। हैरत होती है ना कि कैसे एक सिंपल टेक्स्ट फाइल अचानक से एक जिंदा और फ़आल एप्लीकेशन बन जाती है। चलिए अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, इनसाइड द जीसीसी कंपाइलर, तर्जुमे की इस दुनिया का सबसे मेन और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड खिलाड़ी। इस मैदान में अगर किसी का राज है तो वो है जीसीसी कंपाइलर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सनत में इसको एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का दर्जा हासिल है। ये पिछली कई दहाइयों से इस मुश्किल तर्जुमे के अमल को इंतहाई शानदार तरीके से अंजाम दे रहा है। इस शॉर्ट जीसीसी ओवरव्यू में सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इसे एक मास्टर ट्रांसलेटर कह सकते हैं। ये महज लफ्ज़ों का सीधा सीधा तर्जमा नहीं करता, बल्कि पूरी हिदायत के मकसद और लॉजिक को गहराई में समझता है। और ये काम बिल्कुल बारीक बीनी वाला है। एक छोटी सी गलती पूरे सिस्टम को नकारा बना सकती है, लेकिन जीसीसी कंपाइलर इस मुश्किल तरीन काम को भी तेजी और दुरुस्तगी से मुकम्मल करता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स हमारा चौथा हिस्सा, द आर्किटेक्ट्स ब्लूप्रिंट, एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर की ठोस बुनियाद। एन आर्किटेक्ट्स ब्लूप्रिंट लेज द फाउंडेशन फॉर अ कंप्लीट स्ट्रक्चर। इस कोट में बहुत गहरी बात छुपी है। देखें, जैसे कोई अजीम शान इमारत बनाने से पहले एक आर्किटेक्ट उसका एक मुकम्मल और वाज़ेह नक्शा तैयार करता है ना। ये डिसाइड करता है कि बुनियाद कहाँ होगी और दीवारें कितनी मजबूत होंगी। बिल्कुल इसी तरह डिजिटल प्रोग्राम की बुनियाद भी एक नक्शे पर खड़ी होती है। बिना नक्शे के कंस्ट्रक्शन शुरू करना सीधा सीधा खतरनाक हो सकता है, और जीसीसी कंपाइलर यहाँ बिल्कुल वही किरदार अदा करता है। ये फराहम करता है वो ठोस बुनियाद जिस पर आगे चलकर पूरा सॉफ्टवेयर तेजी से और बगैर किसी रुकावट के काम करता है। तो चलिए अब इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़कर देखते हैं कि ये अजीम रियल कंपाइलर्स हकीकत में काम करते कैसे हैं। ये पूरा प्रोसेस 3 मेन मराहिल में बांटा गया है। पहला स्टेप है रीड ह्यूमन लॉजिक। यहाँ कंपाइलर इंसानी ज़बान में लिखे गए कोड को बड़ी तवज्जो से पढ़ता है और उसकी मंतक समझता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, ड्राफ्ट द ब्लूप्रिंट। यहाँ उस कोड की बुनियाद पर एक मुकम्मल नक्शा या खाका तैयार किया जाता है जो वाज़े करता है कि सॉफ्टवेयर मशीन के अंदर चलेगा कैसे। और आखिर में गिव प्रैक्टिकल शेप। यहाँ उस खाके को फाइनली एक असली काम करने वाले सॉफ्टवेयर में हमेशा के लिए तब्दील कर दिया जाता है ताकि मशीन उस पर फौरन अमल कर सके। सो द क्रूशल पॉइंट इज़, अगर हम इस पूरी वजाहत का निचोड़ निकालें तो इस जीसीसी ओवरव्यू में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करती हैं। पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये मशीन और इंसान के दरमियान उस लैंग्वेज गैप को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। दूसरा, ये एक मास्टर ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करता है
تاکہ ہدایت میں کہیں بھی کوئی ٹیکنیکل غلطی نہ رہے اور سافٹ ویئر سپر مضبوط بنے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس انتہائی پیچیدہ عمل کے بغیر ایسے فعال اور مکمل پروگرامز وجود میں آ ہی نہیں سکتے جن کے بنا آج کی جدید ڈیجیٹل دنیا کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ اس ساری انٹرسٹنگ ڈسکشن کے بعد ایک نہایت اہم اور سوچنے والا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ آنے والے وقت کی جدید ترین مشینوں سے گفتگو کرنے کے لیے انسان مزید کون سے نئے بلو پرنٹس تیار کرے گا؟ جیسے جیسے مشینیں، ہارڈ ویئر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس بے تحاشا آگے بڑھ رہی ہیں، ان ریئل کمپائلرز کی طاقت اور انسانی زبانوں کا مستقبل آخر کیسا ہوگا؟ یہ واقعی ایک ایسی گہری سوچ ہے جو کسی کو بھی کل کی ڈیجیٹل تعمیر کے بارے میں تجسس میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اور اس سوچ کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ وضاحت اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔